प्रोग्रेशन यानी शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे के लिए भी। तुम 11th 10th मतलब 10th के बाद 11th 12th में जाओगे वहाँ भी पूरा पढ़ना पड़ेगा समांतर श्रेणी। 10th में तो बहुत छोटा पढ़ना, कम पढ़ना, लेकिन 12th में और 11th में इसको बहुत पढ़ना, बहुत ज़्यादा है। तो समांतर श्रेणी कहेंगे कि इसको पहले परिभाषा देखते हैं कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में लिखाता हूँ, एग्जाम्पल समझाता हूँ क्या है। 2 4 6 8 10 12। अब देखो इस तरह का मैं बात कर रहा हूँ। एक समांतर श्रेणी कैसे कहेंगे है या नहीं, ये देखते। ये कितना है 2 है, ये अगला पद क्या है 4, अगला पद 4, उसके अगला पद क्या है 6, उसके अगला पद क्या है 8। तुम्हें एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ, क्या दिख रहा है कि इसमें हर एक में +2 करते गए हैं, +2 करते गए हैं, +2 होते गया है। अगर ये +2 होते गया तो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हुआ अगला पद। पहला पद तो 2 था, उसका अगला पद प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या 2 को जोड़ना पड़ा, फिर अगला पद और प्राप्त करने के लिए एक निश्चित संख्या 2, फिर 2, इस तरह ये बढ़ते गए। मतलब क्या हुआ कि अगला पद और पिछला पद में एक निश्चित संख्या हर एक जगह एक ही संख्या जोड़ा गया, अलग अलग नहीं। तो 2 के बाद क्या निकला 4 6 8 10 12। अब तुम इसका आगे बता सकते हो, आगे क्या होना चाहिए 14 होना चाहिए, फिर और आगे बता सकते हो 16 हो सकता है, और आगे बता सकते हैं 18। तो ये एपी बना लेता है। ये क्या कहलाएगा एपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे 15 है 35 45 55 ... देखो बताओ क्या यहाँ से यहाँ पहुँचने में एक निश्चित संख्या जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है 10, यहाँ से यहाँ भी 10, यहाँ से यहाँ भी 10, यहाँ से यहाँ भी 10 है या नहीं। तो ये क्या कहलाएगा एपी में, क्योंकि यहाँ एक निश्चित संख्या जोड़ के अगला पद प्राप्त किया जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा एपी। ये क्या कहलाएगा एपी। अच्छा अगर मैं इससे बात करूं 20 18 16 14 12, क्या ये भी एपी में है। एपी में है क्या, लेकिन इसमें जोड़ नहीं रहे हैं ना, घट रहा है, लेकिन एक निश्चित संख्या ही घट रहा है। अच्छा दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि -2 जोड़ रहे हैं, -2 जोड़ नहीं, 20 में -2 जोड़ेंगे 18, 18 में -2 जोड़ेंगे 16, -2 जोड़ेंगे 14, होगा कि नहीं। तो ये भी क्या है एपी में है। ये भी किसमें है एपी में। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा एपी। एपी कहलाएगा। क्लियर बात है यहाँ ये समझ पा रहे हो। तो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, एपी है कि नहीं तुम लोग को बताना है। चलो बताओ ये एपी में है या नहीं, एपी में होगा कि नहीं होगा। चलो चेक करके देखते हैं। चेक करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो 2 जोड़ा गया, यहाँ से यहाँ भी 2 जोड़ा गया, यहाँ कितना जोड़ा गया 4। तो एपी में रहेगा क्या, ये एपी में नहीं, क्योंकि एक निश्चित संख्या 2 के बाद तो यहाँ 4 जुड़ने लगा। ये एपी में नहीं, एपी में ये नहीं। तो समझ में आया एपी कैसे चेक करेंगे। एपी चेक करने के लिए हम उसके डिफरेंस को देखेंगे। इसको देखेंगे डिफरेंस को, 2 पदों के बीच के डिफरेंस को देखेंगे, क्या वो एपी में है नहीं। यहाँ तक तो बात क्लियर है। यस सर। एपी से संबंधित कुछ पद जो होते हैं, ठीक ना। अगर एपी की बात करें तो एपी जो होता है वह 2 प्रकार हम लोग कर सकते हैं। एपी कितने प्रकार का कर सकते हैं 2 प्रकार का। एक परिमित एपी और ये हो जाएगा अपरिमित
क्या परिमित एपी। ये परिमित एपी क्या होगा, डिफिनिट एपी जिसको कहेंगे, और एक होगा इनडिफिनिट एपी। डिफिनिट एपी का मतलब होगा ऐसा एपी जिसके पदों की संख्या फिक्स हो, मतलब एक डिफिनिट होगा। और इनडिफिनिट एपी का मतलब होगा उसके पदों की संख्या डिफिनिट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे मैं यहाँ बात करूँ, एक एपी में लेता हूँ 5, 8, 11, 14 और मैं छोड़ दूँ, बस इतना ही लिख के मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ। तो इसके कितने पद हुए, 1 2 3 4, ठीक ना। तो ये परिमित हो गया, एपी इतना ही दूर तक है, ठीक ना। एक लिख सकता हूँ मैं 6, 10, 14, 18, 22, यहीं तक इतना ही पद है। इसमें कितना ही पद है, इतना ही पद है। 1 2 3 4 पद, 5 पद है। इसमें कितने पद हैं, 4 पद है। तो ये 5 पद है, तो ये परिमित एपी है। ये क्या है, परिमित एपी। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं एक एपी लिखूं ऐसे 6, 8, 10, 12 और ऐसे बढ़ता चला जाए, तो इसमें पदों की संख्या फिक्स हमें नहीं पता, कितने पद हैं ये पता है क्या, नहीं पता। तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमित एपी। यह कहलाएगा क्या, यह परिमित एपी। 15 20 ऐसे लगा के छोड़ दिए। ये एपी को कितना दूर तक बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि इसका डॉट डॉट लगाया हुआ पदों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है। इसमें पदों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है, और यहाँ लेकिन फिक्स था। यहाँ 1 2 3 4 4 पद तक, 1 2 3 4 5 पद तक हो सकता है। ऐसा करके हम लोग डॉट डॉट लगा के यहाँ ऐसे लिख दें 10 पद तक, 10 पदों तक, तभी परिमित ही होगा, क्योंकि पद तो फिक्स हो गए। इसमें भी लिख सकते हैं 20 पदों में, तो पद क्या हो गए, परिमित हो गए, फिक्स हो गए। तो ये क्या कहलाएगा, परिमित एपी। और ये क्या होगा, अपरिमित एपी। अपरिमित एपी, एक परिमित एपी और एक अपरिमित एपी। अच्छा, एक चीज और यहाँ साथ में लोग समझते हैं। अब एपी से संबंधित कुछ और जो बिंदु है वो समझते हैं। एक यहाँ आता है सार्व अंतर। क्या आता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर, अब ये है क्या तो देखते हैं। पहले एग्जांपल समझते हैं फिर बताते हैं। 6 10 क्या होगा, 14, अगला क्या होना चाहिए, 18, अब क्या होना चाहिए, 22। तो सार्व अंतर में क्या आएगा तो समझना। सार्व अंतर में निकालते क्या है, ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना, 4। इसके बीच में कितना, 4। इसके बीच में भी कितना, इसके बीच में कितना, 4। तो ये जो 4 4 आ रहा है, ये जो 4 4 आ रहा है, सब में एक ही अंतर निकल रहा है। इसके बीच में 4 का अंतर, इसके बीच में 4 का अंतर, इसके बीच में 4 का अंतर, इसके बीच में 4 का अंतर। तो यही क्या है, सार्व अंतर कहलाता है। मतलब एपी में जो एक निश्चित संख्या जोड़ी गई थी, वही संख्या क्या कहलाती है, सार्व अंतर, ठीक ना। उसी को क्या कहेंगे, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को दर्शाते किस चीज से, सार्व अंतर को हम लोग दर्शाते हैं यहाँ डी से। किस चीज से, डी से। सार्व अंतर को दर्शाते किस चीज से, डी से। अच्छा ध्यान देना, सार्व अंतर जो होता है ना, वो शून्य भी हो सकता है। सार्व अंतर शून्य भी हो सकता है। सार्व अंतर क्या क्या हो सकता है, सार्व अंतर शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। एग्जाम में सवाल पूछ देता है कि इनमें से सार्व अंतर क्या होता है, तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्लियर है इतना बात। सार्व अंतर के बारे में क्या होगा कि सार्व अंतर दो लगातार पदों के बीच के डिफरेंस को कहते हैं। दो लगातार पदों के अंतर को ही क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। तो एक एग्जांपल लिखते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 5 9 13 17 21 के प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात
करें, ज्ञात करें, ये पी कर लो, ये पी इतना के प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करें। अच्छा, एग्जाम में सवाल आ जाता है, एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछ देता है, कितना आसान सवाल पूछता है। क्या पूछा हुआ है? प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करें। एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, 100% ये क्वेश्चन देता ही देता है, सार्वंतर निकालने के लिए और प्रथम पद ज्ञात करने के लिए। तो प्रथम पद क्या होगा? मतलब यहाँ जो दिया गया है पी, देखो आंसर में अगर बात करें, दिया गया ए पी क्या है? दिया गया ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ क्या है? 5 है, 9 है, 13 है, 17 है और क्या है? 21 है। एक तो एक डिफिनिट एपी हो गया, डेफिनिट एपी है ना, क्योंकि परिमित एपी के पदों की संख्या फिक्स है। तो यहाँ पूछ रहा प्रथम पद, अब पद है क्या? देखो ये है प्रथम पद, ये है द्वितीय पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें कितने पद है? 5। तो सवाल क्या पूछा? प्रथम पद। तो प्रथम पद को लिखेंगे हम लोग प्रथम पद। अच्छा, प्रथम पद को ये से दर्शाते हैं, प्रथम पद को किस चीज से दर्शाते हैं? ये। तो प्रथम पद क्या हो गया? 5 हो गया। अच्छा, सार्वंतर अगर बात करें हम, सार्वंतर, तो सार्वंतर को किस चीज से लिखते हैं? बी से, और इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। या तो कोई भी दो पद किसी को घटा सकते हैं, A3 माइनस A2 कर सकते हैं, A4 माइनस A3 कर सकते हैं। सब में क्या निकलेगा? सार्वंतर ही निकलेगा, क्योंकि लगातार दो पदों का अंतर को ही सार्वंतर कहते हैं ना। तो कोई भी दो लगातार पद को घटाएंगे, लेकिन याद रहे आगे वाला पद से पीछे वाले को घटाना है, ठीक ना। तो यहाँ क्या करेंगे? A2 क्या है? 9, और A1 क्या है? 5। कितना निकल गया? 4। ये हो गया क्या? सार्वंतर। और इतना में आपका 2 नंबर एग्जाम में फिक्स हो जाएगा, 2 नंबर में पूछेगा, प्रथम पद और सार्वंतर। और ये सवाल आएगा ही आएगा, इसी के जैसा क्वेश्चन आता ही आता है, एक बार पूछता है। क्लियर है? प्रथम पद और सार्वंतर। अच्छा, इसी सवाल में अगर अंतिम पद पूछता तो 21 हो जाता, अंतिम पद क्या हो जाता? 21 हो जाता, होता या नहीं होता? ठीक।